सक्सेस का फंडा यहाँ पे छुपा हुआ है, टाइमिंग, शेड्यूलिंग। देखो बेटा, एक अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा रोता है ना। बच्चे कब रोता है या फिर हम लोग कब रोते हैं? एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे दुनिया में हम आ गया है, अब चारों के चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अब तुमको क्या करना है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है बस। हम लोग का लाइफ का ना दो हिस्सा होता है। हम लोग का वर्किंग लाइफ स्पेन कितना है? 50 ईयर्स तक। पहला जो 25 है ना, इसमें फोकस करो तो रेस्ट 25 में तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर ये फर्स्ट 25 इयर्स में तुम फोकस्ड नहीं रहोगे अपना लाइफ में ना, तो ये नेक्स्ट 25 इयर्स तुमको रुला के छोड़ेगा, जैसे बचपन में तुम जब जन्म लिए थे, जैसे तुम रोए थे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना। कोई बच्चे का मन में ये आ रहा है कि सर हम तो बढ़िया नहीं है, हम तो बहुत खराब है, मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है ना। अगर टाइम खराब चल रहा है तो फिर टाइम को कन्वर्ट करना होगा, किसमें? खराब से अच्छा करना होगा, है ना। अगर खराब चल रहा है तो फिर अच्छा करना पड़ेगा, और खराब चल रहा है इसका मतलब क्या है? तुम कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, है ना। तो क्या है ये सारा प्रॉब्लम्स, बस उसको एक बार नोट डाउन कर लो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लो। तो बस और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया तुम्हारे हाथ में, क्योंकि ढूंढना तुम्ही को है। अब देखो, प्रॉब्लम्स हम लोग को लाइफ में होगा ही होगा, है ना। हर जगह पे प्रॉब्लम्स है। हम लोग जब बचपन में जब हम लोग जन्म लेते हैं तभी भी हम लोग को प्रॉब्लम्स आ जाता है ना। क्यों? कैसे पता चला? देखो बेटा, एक अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा रोता है ना। बच्चे कब रोता है या फिर हम लोग कब रोते हैं? जब हम लोग को खराब टाइम चलता है, या फिर हम लोग बहुत दुखी होते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से डील करते हैं, तब जाके हम लोग दुखी होते हैं, है ना। तो एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे दुनिया में हम आ गया है, अब चारों के चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अब तुमको क्या करना है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है बस। प्रॉब्लम लाइफ में रहेगा, तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसका लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं। बंदा छोड़ो, चाहे एनिमल्स को देख लो, मतलब किसी को, हर एक को देख लो, ठीक है। सबके पास प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल करें ये सोचना है। प्रॉब्लम है, हाँ तो ठीक है, चलो स्पोर्टिंग ले लो, ये मेरा प्रॉब्लम है, अब कैसे सुधारा जाए, अब कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए, उस पे फोकस करो। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे फोकस करो। देखना लाइफ इजी होते रहेगा, इजी बनते रहेगा। बात समझ में आया? क्या बताए हम? तो फिर हम लोग जब जन्म लेते हैं तभी भी हम लोगों को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स है हम लोगों का लाइफ में, है ना, क्योंकि हम लोग तब रोते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? सोल्यूशन पे फोकस करना है, रादर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स। बात समझ में आया? देखो, अब जो है हम लोग का जितना सारा बड़े बड़े लोग हैं, मान लो कि मार्क जुकरबर्ग, उसको देख लो, या फिर इलॉन मस्क, इसको देख लो, मतलब बिल गेट्स, इसको देख लो, मतलब जितना भी बड़े बड़े नाम है ना, जितना भी बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर, मतलब रिचेस्ट पर्सन है, ये सबका नाम अगर उठाओगे ना तो देखोगे कि हर कोई प्रॉब्लम के, मतलब प्रॉब्लम से भागा नहीं है, प्रॉब्लम को डील करके सॉल्यूशन निकाला है, और तभी उसी से उन लोग बहुत बड़े बने हैं, है कि नहीं? बोलो। जरूर है, क्योंकि देखो इलोन मस्क ने क्या देखा था कि रॉकेट साइंस में गया था, तो रॉकेट साइंस में देखा था कि रॉकेट का कॉस्टिंग बहुत हाई है, तो उसको लो कर रहा है। उसको लो कैसे करेगा पता नहीं चला, तो फिर क्या करा, मतलब रीयूज करना है रॉकेट को, ऐसा एक लॉजिक को लगाया और सक्सेस, है ना। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखो, उसका अलग अलग है। जुकरबर्ग, ये क्या चाहिए था, इसको नोट्स चाहिए था। फिर इन्होंने क्या बनाया था, एक वेबसाइट बनाया था जहां पे हर एक कॉलेजेस का नोट्स डाल सके स्टूडेंट्स, है ना। तो फिर वो भी आज हम लोग का नाम क्या देते हैं, हम उसको फेसबुक बोल के बुलाते हैं, है ना, उसी वेबसाइट को फेसबुक, और वो क्या है, फाउंडर है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो फिर प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करो। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का एक ही टाइप का प्रॉब्लम होता है। हम आज यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं एक सॉल्यूशन बताने के लिए। इतना सारा सब कुछ हम बता रहे हैं ताकि तुम लोग सॉल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। प्रॉब्लम रहेगा, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जो सॉल्यूशन को ढूंढ लेगा वही आगे चलेगा, और जो प्रॉब्लम के साथ रहेगा वो तो बेटा वहीं पे रहेगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। प्रॉब्लम्स को तुमको हराना है, हरा के आगे निकालना है, तब जाके तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो आज मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने आया हूँ। कौन सा वाला प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सर हमको टाइम नहीं मिलता है अपना पढ़ाई करने का, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये है कि टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। सर स्कूल है, ट्यूशन है, 2 ट्यूशन है, उसके बाद हम थक जाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते, तो कैसे पढ़ाई करें?
इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। तो सोल्यूशन क्या है, चलो देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक शेड्यूल बना देंगे, वीकडेज का एक शेड्यूल, हॉलीडेज का एक शेड्यूल, दो अलग अलग शेड्यूल होगा। देखो बेटा, अगर लाइफ में कुछ बनना है ना, तो फिर तुमको तो बेटा अभी जलना पड़ेगा मतलब अभी एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग का लाइफ का ना दो हिस्सा होता है। क्या, हम लोग जनरली 70 to 75 इयर्स तक हम लोग एक ह्यूमन का लाइफ जो है, लाइफ स्पैन जिसको बोलते हैं, वो 70 to 75 तक होता है, ठीक है। और गूगल में अगर सर्च करोगे तो देखोगे तो कि थोड़ा सा और कम दिखाएगा, लेकिन जनरली हम लोग अगर आसपास में भी देखोगे तो 70 to 75 होता है। तो फिर हम लोग यहां से क्या सोच सकते हैं, हम लोग का वर्किंग लाइफ स्पैन कितना है, 50 इयर्स तक। 50 इयर्स तक हम लोग का वर्किंग लाइफ स्पैन है, मतलब 50 इयर्स तक लोग मतलब ह्यूमंस काम कर सकता है, ठीक। अब देखो ये 50 इयर्स जो है ना, ये 50 इयर्स को दो हिस्सों में बांटो। कितना कितना आता है, 25-25। बात समझ में आ रहा है, 25-25। अब पहला जो 25 है ना, इसमें फोकस करो तो रेस्ट 25 में तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर ये फर्स्ट 25 इयर्स में तुम फोकस्ड नहीं रहोगे अपना लाइफ में ना, तो ये नेक्स्ट 25 इयर्स तुमको रुला के छोड़ेगा। जैसे बचपन में तुम जब जन्म लिए थे, जैसे तुम रोए थे, मम्मी पापा से पूछ लेना, मम्मी हम कैसे रो रहे थे, ठीक है। तो इस पे फोकस नहीं करना है, फर्स्ट हाफ में फोकस करना है। अगर फर्स्ट हाफ, कोई भी फिल्म का देखना, फर्स्ट हाफ अच्छा बनाते हैं, है ना। फर्स्ट हाफ अगर खराब लगता है तो हर कोई बंदा क्या होता है, इंटरवल में चले जाते हैं, अरे ये तो अच्छा ही नहीं बना, है ना। तो फिर ये फर्स्ट हाफ में हम लोगों को क्या करना है, फुल कंसेंट्रेट करना है। मतलब लाइफ का पहला 25 साल, क्यों पहला 25 साल, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को सारा का सारा सपोर्ट मिलता है। हम लोग का ब्रेन जो है ये एकदम तंदुरुस्त होता है, और धीरे धीरे ब्रेन को डेवलप करने का टाइम ये फर्स्ट 25 इयर्स है। तो ब्रेन को डेवलप कर लेना है ये 25 इयर्स को, हमको बनना क्या है वो 25 इयर्स में डिसाइड कर लेना है। जितना भी नॉलेज गेन करना है 25 इयर्स में करना है। अब 25 इयर्स के बाद जितना नॉलेज तुम गेन कर रहे हो फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ पे उसका यूटिलाइज करना है। जितना यूटिलाइज करोगे उतना सक्सेसफुल बनोगे। बात समझ में आ रहा है मेरा, समझ में आ रहा है। चलो फिर जो हम ये वीडियो हम बना रहे थे किस लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, किसका सॉल्यूशन, तुमको एक शेड्यूल करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल करना है। तो ये प्रॉपर शेड्यूल में चलो देखते हैं कि कैसे ये शेड्यूल बनता है और फिर कैसा होता है ये शेड्यूल, फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो यहां अब देखो यहां पे मैंने दो बनाया, एक है हॉलीडेज, एक है स्कूल डेज। अब स्कूल डेज में हम क्या लेंगे, पहले हम ये लिखेंगे, स्कूल डेज में मैक्सिमम टाइम किसमें वेस्ट होता है, स्कूल में वेस्ट होता है ना। तो स्कूल का मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब एक दिन में 24 आवर्स होता है, और हम सोचते हैं कि 12 to 12 मतलब 12 AM टू रात का 12 PM मतलब सोने जाने से पहले तक, जब सो रहे हैं वहां से स्टार्ट करके उसी दिन रात को जब सोने जा रहे हैं उससे पहले तक, ये है मेरा 1 डे। बहुत सारे स्टूडेंट्स है यहां से डेट मतलब डे स्टार्ट करते हैं, जब नींद से उठते हैं तब डे स्टार्ट करते हैं। मेरा डे कब चालू होता है, मेरा डे चालू होता है 12 to 12, जैसा कि यूनिवर्सल है जो कि इंटरनेशनल टाइमिंग है, ठीक है। 12 to 12 यही हम लोग सोचेंगे, इसी पे ही फोकस्ड रहेंगे। बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से समझना इसको। इस टाइम टेबल को अगर समझ लोगे ना तो फिर देखना तुम्हारा रिजल्ट 1 मंथ पे आएगा। अगर 1 मंथ पे रिजल्ट नहीं आता है, मतलब रिजल्ट आएगा मतलब क्या है, आज जो तुम हो 1 मंथ बाद तुम क्या हो। आज तुम्हारा नॉलेज जितना है 1 महीना बाद तुम्हारा नॉलेज क्या है वही सीखना है। कंपटीटर, मेरा कंपटीटर हम है, तुम्हारा कंपटीटर तुम खुद हो। तुम्हारा कंपटीटर वो नहीं कि जुकरबर्ग नहीं है तुम्हारा कंपटीटर, तुम्हारा कंपटीटर इलोन मस्क नहीं है, तुम्हारा कंपटीटर कोई और नहीं है, तुम्हारा कंपटीटर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है। तुमको उसकी तरह बनना नहीं है, तुम तुम्हारे तरह बनोगे, तुम अपने की तरह बनोगे। तुम्हारा कंपटीटर तुम खुद हो, खुद। समझ में आ रहा है। आज तक तुमको जितना पता था, आज से 1 महीना बाद तुमको क्या पता है, यही है तुम्हारा इंप्रूवमेंट। और इससे कंपेयर करो खुद को
खुद के साथ कंपेयर करना सीखो। आज हमको क्या नॉलेज था, 1 महीना बाद मेरा क्या नॉलेज आया, 1 साल बाद मेरा क्या नॉलेज इंप्रूव हुआ। हम क्लास में 10th आते थे तो 1 साल बाद क्या मैंने इंप्रूव किया कि इंप्रूव नहीं किया। इस पे फोकस करना है, नॉलेज पे फोकस करना है, कैसे नॉलेज को इंक्रीज किया जाए। क्योंकि हम लोग के पास टाइम कितना है, बाउंडेड टाइम है। कितना टाइम है, 24 आवर्स है। तुम्हारे पास भी 24 आवर्स है, जो टॉपर है, जो टॉप कर रहा है, उसके पास भी 24 आवर्स है। मतलब जो पढ़ाई कर रहा है, बिलियनियर बोलो, मल्टी बिलियनियर बोलो या फिर किसी को बोलो, सबके पास 24 आवर्स होता है। और ये 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करे वो हम दिखा रहे हैं। यहां पे ही फंडा है, सक्सेस का फंडा यहां पे छुपा हुआ है। टाइमिंग, शेड्यूलिंग, जितना अच्छे से शेड्यूल्ड करोगे, जितना अच्छे से शेड्यूल्ड पे चलोगे, उतना अच्छा तुम्हारा लाइफ बनेगा। इसीलिए हर जगह पे जहां पे मतलब जितना सारा बोर्डिंग स्कूल है या फिर जितना जहां पे, वहां पे कहां पे ध्यान देता है, डिसिप्लिन में ध्यान देता है। डिसिप्लिन मतलब क्या है, डिसिप्लिन मतलब ये नहीं है कि तुम क्या पहन के जा रहे हो, क्या पहन के कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या, ये डिसिप्लिन नहीं है। वो तो स्कूल में सिखाएगा कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा, तुम्हारा ड्रेसअप क्या होगा, तुम क्या करने से क्या बोलोगे, क्या सुनने से क्या आंसर करोगे, क्या रिप्लाई करोगे। ये तो स्कूल में डिसिप्लिन इसको नहीं कहता है। तुम्हारा लाइफ का डिसिप्लिन यहाँ पे फोकस करते हैं हम कि 24 आवर्स में तुम्हारा लाइफ को तुम कैसे डेकोरेट करोगे, तब जाके आज से 10 साल बाद एक बड़ा नाम हो सकेगा तुम्हारा। मतलब कुछ भी हो सकेगा, लेकिन यूट्यूबर ऐसा मत सोचना, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचता है कि हम यूट्यूबर बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, लेकिन वो देखना जरूर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम आते हैं कि स्कूल डेज में मैक्सिमम टाइम हम कहाँ पे बिताते हैं, स्कूल में। तो मैक्सिमम टाइम वही वाला लिख लेते हैं। स्कूल में कितना टाइम बिताते हैं, 8 से लेके 3, है ना। यह हम लोग का स्कूल का टाइमिंग है, 8 AM to 3 PM। ये लिख देते हैं हम, 8 AM से 3 PM। ये क्या है, हम लोग का स्कूल का टाइम है ना। बात समझ में आ रहा है, हाँ कि ना बोलो, आ रहा है, हाँ। अब इसके बाद 3 PM में स्कूल खत्म हो रहा है, उसके बाद तुम घर आ रहे हो, मान लो कि 4 बजे, या फिर अगर नजदीक होगा तो 10-15 मिनट में आ जाओगे। ओन कार है तो फिर 10 to 15 मिनट्स पैदल आओगे, बस में आओगे तो मैक्सिमम 1 घंटा, 4 बजे। और 1 घंटा हम तुमको देते हैं कि फ्रेश हो जाओ, रेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो। तो फिर 2 घंटा 3 से 5 तक कोई पढ़ाई नहीं। 3 से 5 तक क्या करना है, स्कूल से घर आओगे और फिर क्या करना है, अपना रेस्ट करोगे, ठीक है। मोबाइल कुछ नहीं देखना है, रेस्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है। जिसको खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ, रेस्ट करो, आंखें बंद कर लो, अपना विजन को रेस्ट दो। क्योंकि तुम मोबाइल देखोगे ना तो ये भी, आंखें भी चलता रहेगा और ब्रेन भी चलता रहेगा। तो ये दोनों को रेस्ट करवाना है, क्योंकि जितना आंखें और ब्रेन को रेस्ट करवाओगे उतना अच्छा काम करेगा ये। जितना इनपुट तुम इसको दोगे उतना काम करेगा ये। बात समझ में आ रहा है। चलो, तो अब ले लो 2 घंटा, ले लो 2 आवर्स, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 5 PM to 10 PM ये रखो स्टडी के लिए। बात समझ में आ रहा है। अब तुम यहां पे 3 में आने के बाद तुम खाना खा रहे हो, एकदम जबरदस्त खाना खाओगे। ऐसा मत करना कि टिफिन करना है, मत करना, जबरदस्त खाना खाओ, जिससे तुम्हारा अगला मतलब आगे का जो 4-5 घंटे हैं कुछ खाना नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट पानी, और कुछ नहीं, एक्सेप्ट वाटर, और कुछ इनटेक मत करना, कुछ नहीं, नथिंग। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे होता है कि पढ़ाई के बीच में बिस्किट ले लेता है, ऐसा बच्चे होता है कि कुकीज ले लेता है। भाई मत लेना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहां पे रखना है, स्टडी पे। 2 काम पैरेलली हम लोग एक साथ कर नहीं सकते, किसी एक पे फोकस करना है। कहां पे फोकस करना है, स्टडी पे, क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ बनाएगा। अच्छे से पेट भरा लो, किसके बाद, 3 PM में स्कूल से घर आने के बाद। बहुत ध्यान से सुनना। चलो आगे, 5 से 10 PM स्टडी। अब यहां पे 10 से
10:30 तक, ठीक है, 10 से 10:30 तक रेस्ट लेना। रेस्ट मतलब क्या है? डिनर। 10 से 10:30 डिनर के लिए, ठीक है, वो लिखना है। चलो लिख देते हैं 10 से 10:30, ये हो जाएगा हम लोगों का डिनर, ठीक है। एंड लास्ट ये 10:30 से 11:30 यहां पे ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स और एनी लर्निंग सब्जेक्ट, एनी लर्निंग सब्जेक्ट। लर्निंग सब्जेक्ट क्यों? देखो ऐसा साइकोलॉजी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर कोई चीज तुम्हारा लर्न नहीं हो रहा है तो बेटा सोने जाने से पहले एंड आंखें खोलने के बाद उसको पढ़ा करो। अगर 20 से 25 डेज ऐसा तुम कंटिन्यूअसली करोगे ना, आफ्टर 25 इयर्स देखना वो लर्न हो जाता है। ये क्या है? हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग का ब्रेन इसमें काम करता है, ठीक है। ये रिसर्च से निकला है, बात समझ में? सोने जाने से पहले और आंखें खोलने के बाद, नींद हो जाने के बाद, ठीक है। यही दो टाइम अगर 20 to 25 डेज, मतलब साइकोलॉजी कहता है कि 21 डेज, लेकिन हम बता रहे हैं कि 20 to 25 डेज अगर करोगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। हम बचपन में ऐसा था कि मेरा कुछ लर्न नहीं होता था तो हम ऐसे ही लर्न किए हैं और ये होता है। हम खुद इस पे फोकस किए हैं और हम देखा है कि ये वर्क करता है, तो करके देखना, वर्क करेगा जरूर, ठीक है। उसके बाद ये 11:30 के बाद 11 से 11:30 से 12 यहां पे सबसे बड़ा काम कर रहा है। क्या काम करना है? नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है ये रेडी करना है। नेक्स्ट डे का शेड्यूल मतलब मान लो कि स्कूल का कॉपी, मतलब स्कूल का जो जितना सारा बुक्स लेना है, रूटीन, वो बैकअप करना है, ठीक है, वो बैक पैक करना है। तो फिर वो सारा काम हम यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट डे शेड्यूल। और यहाँ पे एक और काम करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पढ़ेगा क्या, वो डिसाइड करेंगे ये 30 मिनट्स में। और इसके बाद ये 12 से लेके पूरा 6:30 तक स्लीप। एकदम अलार्म देके रखना, 6:30 पे ही उठ जाना। एंड 6:30 से अगर तुम्हारा स्कूल घर से दूर है 1-1.5 घंटा, तो फिर तुमको तो मतलब नींद खुलने के बाद ही तुमको काम करना है। काम मतलब क्या है? फ्रेश होना है, ड्रेस करना है, लंच मतलब वो ब्रंच करना है, ब्रेकफास्ट तो नहीं, तुमको ब्रंच करना है, मतलब ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी करना है। तो फिर थोड़ा सा काल, क्योंकि इसके बाद तुम एकदम टिफिन करोगे 12:30, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे भी डायरेक्टली ब्रंच कर लेता है ना। तो फिर यहाँ पे 6:30 में अगर तुम्हारा स्कूल नजदीक है, मतलब आधा घंटे में तुम पहुंच जा सकते हो, है ना, विद इन हाफ एन आवर यू विल रीच। तो फिर तुमको क्या करना है? तो तुमको यहां पे 6:30 से तुमको टाइम मिलेगा 7:30 तक। ये वाला टाइम को तुम यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि 6:30 नींद खुलने के बाद मैक्सिमम 7 से 7:30 हाफ एन आवर है, वहां पे तुम फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 6:30 से 7:30 टाइम नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो इसको 7 से 7:30 ये जो हाफ एन आवर है इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। क्या करके? मैथ्स का फॉर्मूला लर्न करो, क्योंकि मैथ्स का फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कि लर्न नहीं करता है, वो फॉर्मूला लर्न करो। मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करो, बात समझ में आ रहा है? स्क्वायरिंग लर्न करो, क्यूबिंग लर्न करो, जो लर्निंग का काम है, मतलब छोटा छोटा स्मॉलेस्ट थिंग जो है वो लर्न कर लो ये हाफ एन आवर में। रेडी होके बैठो, लर्न कर लो। 7:30 होगा, अलार्म देके रखो, 7:30 होगा, चलो निकलो स्कूल के लिए। बात समझ में आ रहा है? 10 मिनट में। जिसका घर नजदीक है और जिसका नजदीक नहीं है वो तो यही वाला रूल यहाँ पे ही एंड कर दो, यही वाला शेड्यूल फॉलो करना है। बात समझ में आया? ये कहां कब है? स्कूल डेज का ये शेड्यूल है। ये कुछ बच्चा यूटिलाइज कर सकता है, मैक्सिमम बच्चा ये यूटिलाइज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर चाहो तो तुम कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि अपना कार में स्कूल जाते हो, तो टाइम को यूटिलाइज करो, ये हाफ एन आवर यूटिलाइज करो। बस में चढ़ के तो नहीं होगा, लेकिन बेटा अगर अपना मतलब खुद का ओन कार में तुम ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर स्कूल तक ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे तुम
यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे है कि स्कूल बस में अवेल करते हो, है ना, स्कूल बस अवेल करते हो, तो यहाँ पे तुम ये वाले टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। बात समझ में आया? चलो अब देखते हैं कि ये हॉलीडेज क्या है, इसके बारे में समझो, बहुत अच्छे से समझना, इसको बारे में समझो, क्योंकि सक्सेस का 20% जो है वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वीकडेज या फिर स्कूल डेज को तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, और 80% डिपेंड करता है कि तुम हॉलीडेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, है ना, हॉलीडेज को तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे 80% डिपेंड करता है और यहाँ पे 20% डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे तुमको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम स्टडी 5 to 10 स्टडी के लिए बोल रहे हैं कि ये स्टडी और ट्यूशन ले लो 2 घंटा। 2 घंटा मतलब अगर कोई स्टूडेंट बोलोगे कि सर मेरा हर एक दिन ट्यूशन रहता है, तो बेटा यहाँ पे ट्यूशन के लिए 2 घंटा ले लो, या फिर 2.5 घंटा ले लो, तो 2.5 घंटा ले लोगे, मतलब आने जाने का भी टाइम लेके हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 2.5 घंटा ले लो, तो यहाँ पे 5 to 10 तो 5 घंटा है, तो 5 घंटा को स्टडी पे यूटिलाइज करो, और कहीं पे नहीं, ठीक है। बात समझ में आया? अब आ जाओ हॉलीडेज का रूटीन पे। ठीक, देखो हॉलीडेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मैक्सिमम टाइम स्कूल डेज में जैसे कि स्कूल में चला जाता है, हॉलीडेज में हम लोगों का सुबह उठने का आदत नहीं होता है। हम लोग थोड़ा सा ऐसा बनते, थोड़ा सा हमको सोना है ना, तो फिर स्लीपिंग टाइम हम पहले लिख देते हैं 1 AM से 1 AM से कहां तक करना है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। ये PM है, ये भी, ये PM है, ये PM है, ये PM, ये AM है, ठीक है, रात का 12 बजे, तो ये रात का 12 से सुबह का 6:30, तो ऐसे करके ये कंप्लीट कर लेना, ऐसा करके। तो ये जो है 1 AM से 8 AM, ये जो है हम लोगों का स्लीपिंग टाइम है। हॉलीडेज का स्लीपिंग टाइम का बात कर रहे हैं, हॉलीडेज का 1 से लेके 8, एनफ। 2 3 4 5 6 7 8, 7 आवर्स एनफ, ठीक। चलो अब देखो 8 से 8:30 इसमें तुम फ्रेश हो जाओ, प्लस ब्रेकफास्ट ले लो, ठीक है। 8 से 8:30 ब्रश कर लो, ब्रेकफास्ट ले लो, ठीक है, आधा घंटे में। अब ये 8:30 से चालू करो, ऐसा ब्रेकफास्ट लो ताकि अगला 3-4 घंटा कुछ इनटेक ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे 8:30 से चालू करो, 8:30 से कब, यहाँ पे पूरा एकदम 12:30, ये वाला टाइम रखो स्टडी के लिए। इसके बीच में गैप मत देना, है ना, पूरा का पूरा स्टडी लेके सोचना। और कैसे स्टडी करना है उसका भी एक वीडियो अपलोड है, शायद बहुत पहले हम बनाया था, तो कैसे करना है वो वीडियो चेक कर सकते हो, हम लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो देखो यहाँ पे 8:30 से 12:30 यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टडी करना है। इसके बाद 12:30 से 1:30 1 और 1:30 क्यों, कभी हमको होता है, मतलब सैटरडे एंड संडे होता है छुट्टी, तो फिर सैटरडे में तुम 1 में कंप्लीट कर लो, और संडे के लिए तुम रखो कि हम लोगों को कभी हर एक संडे को हम लोगों को खुद को डिटर्जेंट से धोना पड़ता है ना, डिटर्जेंट मतलब साबुन लगाना पड़ता है, सोप यूज करना होता है, शैम्पू वैम्पू करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा नहाने में टाइम लगेगा, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड करो। लेकिन कब, कोई भी एक दिन, इधर सैटरडे और संडे जो जब होगा वो यूज करोगे, तब यहाँ पे 1:30 कर लो और यहाँ पे 1 कर लो रेस्ट, मतलब और एक जो दिन है उस दिन। तो फिर 12:30 से 1:30 ये क्या हो गया तुम्हारा लंच, ये UNCH है, ठीक है, एंड तुम ले लो बाथ, ठीक है, लंच एंड नहाने का टाइम, ये वाला टाइम समझ में आ रहा है। अब 1:30 से ये लंच एंड हो गया। अब हाफ एन आवर रेस्ट लेना, अगर 1 में होता है लंच के बाद हाफ एन आवर रेस्ट लेना, ओनली हाफ एन आवर। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि 2 से एकदम पूरा तुम करना 5:30 तक स्टडी, 2 से 5:30 तक स्टडी। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब 5:30 to 6 तुम्हारा टिफिन,
ठीक है, या फिर स्नैक्स, जो भी होगा, आधा घंटा। एंड देन पूरा का पूरा 6 से चालू करो टाइमिंग। कब तक? यहां पे जो टाइमिंग था 10:30, 10 तक स्टडी था, तो ये 6 से पूरा का पूरा 10, ये क्या है? स्टडी टाइम रखो। अब इसके बाद 10 के बाद यही वाला लॉजिक करना। क्या है? 10 से लेके 10:30 तक क्या करना है? डिनर। इसके बाद क्या करना है? 10:30 से क्या करोगे? 10:30 से यही वाला काम कंटिन्यू करना। मतलब इसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, और नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद ये वाला कंटिन्यू करना। तो यहां पे समझ में आया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करके तुम्हारा सामने जो बोर्ड है ना, उस बोर्ड पे चिपका दो, या फिर जहां पे तुम्हारा स्टडी टेबल है वहां पे चिपका दो, ठीक है, लिख लो। चलो, यही शेड्यूल अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो तो आफ्टर 1 मंथ तुम्हारा चेंजेस देखना। और यही जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम बच्चे का प्रॉब्लम है, क्योंकि देखना आज जो तुम हो 5 साल बाद तुम्हारे क्लासमेट कुछ और लेवल पे बैठा हुआ है और तुम कुछ और लेवल पे बैठे हुए हो। तो ये लेवल का डिफरेंस क्यों है? ये शेड्यूल। फोकस इस पे करना है, फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे करना है। समझ में आया? चलो, आज का वीडियो हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। फॉलो करना, अच्छा लगे तो बताना हमको, जरूर अच्छा लगेगा, फॉलो करो, ठीक है। चलो, बाय बाय।